आज सोमवार की सुबह निफ्टी को काफी ठेस पहुंचती नजर आ सकती है। फिलहाल चल रहे पेसिमिज्म को रिवर्सल तभी मिल सकता है जब फेडरल रिजर्व साल 2025 में ज्यादा रेट कट्स करे और दूसरा यूनियन बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसा जादू करे जिससे कि निवेशकों को विश्वास हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी जारी है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में 23,263 मार्क के नीचे भारी गिरावट का डर है जो कि नवंबर 14 का लो है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। शुक्रवार के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,255 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,962 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ आज के लिए नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स मैसिव ब्रेकडाउन डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 14.91 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.56 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। निफ्टी की और पिटाई हो सकती है, सावधानी बरतना जरूरी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सोमवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है कमजोर वॉल स्ट्रीट क्यूज के चलते। इसलिए हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि आज सोमवार की शुरुआत नेगेटिव नोट पर हो सकती है और पूरे दिन भी नेगेटिव व्यापार देखने को मिल सकता है। इसका मुख्य कारण इस बात को दिया जा सकता है कि पिछले शुक्रवार को मजबूत यूएस जॉब्स रिपोर्ट देखने को मिला, जहां पे दिसंबर महीने में काफी अच्छे हायरिंग नंबर्स देखने को मिले। इस वजह से फेडरल रिजर्व और हॉकिश बन सकता है। साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, जहां पे जनवरी महीने में अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 21,358 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से बेच दिए हैं। संक्षेप में कहे तो निफ्टी और उसके स्टॉक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,432, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,263 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,727 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,100 से 23,550 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,734, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 47,900 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,500 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 47,900 से 49,100 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। निफ्टी में पिछले शुक्रवार के व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां पे निवेशक बचाव के लिए यहाँ वहां भागते नजर आए। 7 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, कमजोर टेक्निकल लैंडस्केप बेंचमार्क निफ्टी के लिए। दूसरा, इंडियन रुपये रिकॉर्ड लो पर देखने को मिल रहा है यूएस डॉलर की तुलना में 86.15 लेवल्स पर। कमजोर इंडियन रुपये इंडियन स्टॉक मार्केट्स को भी कम अट्रैक्टिव बनाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और इन्फ्लेशन का डर भी बढ़ता है। तीसरा, वॉल स्ट्रीट ने भी साल 2025 की शुरुआत काफी खराब की है। पिछले हफ्ते S&P 500 1.9% नीचे रहा, नैस्डैक 2.2% नीचे गिरा, डाउ जोन्स 1.8% नीचे गिरा। चौथा, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स 4.79% पर ऊपर बढ़े, जो कि पिछले 14 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। पांचवा, फेडरल रिजर्व के रेट कट डिसीजंस को लेकर अनसर्टेनिटी। छठा, निवेशकों को ये डर है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इन्फ्लेशनरी हो सकती है। और सातवां, WTI कच्चे तेल के दाम $77 प्रति बैरल पर ऊपर पहुंचे, जो कि अक्टूबर महीने के बाद का सर्वोच्च स्तर है, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस किए हैं, जिस वजह से रशियन ऑयल सप्लाईज पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। संक्षेप में कहे तो चिंता और बढ़ती नजर आ सकती है। अब बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो TCS 6% ऊपर बढ़ा शुक्रवार के व्यापार में डिमांड रिवाइवल और मजबूत डील विंस के चलते Q3 में। इतना ही नहीं, TCS ने पिछले 5 साल में सबसे अच्छी थर्ड क्वार्टर ऑर्डर बुक दर्ज की और ये भी कहा कि कैलेंडर ईयर 2025 और FY26 में वे अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। डीमार्ट Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट काफी मार्जिनली ऊपर बढ़ा, जहां पे 4.9% इंक्रीज देखने को मिला। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹723.54 करोड़ पर दिसंबर क्वार्टर के लिए। यही आंकड़ा Q2 में ₹690 करोड़ का था। ये रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़े अच्छे आए। अब इस हफ्ते Q3 रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो है सोमवार 13 जनवरी को एंजल वन, डेल्टा कॉर्प, HCL टेक, मंगलवार 14 जनवरी को HDFC AMC नेटवर्क 18। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,515, प्रीमियम +84। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.15 पर, बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.56 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं।
लॉन्ग बिल्डअप में TCS, LTIM, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस। शॉर्ट कवरिंग में आरती इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, SBI लाइफ। शॉर्ट बिल्डअप में टाटा एलेक्सी, REC, BHEL, NTPC, MCX। लॉन्ग अनवाइंडिंग में हुडको, ONGC, औरोबिंदो फार्मा, NMDC, अल्ट्राटेक सीमेंट। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, LTF, मनप्पुरम और RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.